वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से हम लोग जानेंगे कि कैन बियर बेस्ट है या बॉटल बियर बेस्ट है। फ्रेंड्स, हम लोग सब मानते हैं कि बॉटल बियर से बियर पीने का मजा ही कुछ अलग है, बट उसके पास मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आप अगर मार्केट सिनेरियो को देखेंगे तो देखेंगे कि हर एक ब्रांड अपना जो बियर ब्रांड है उसको कैन में डालकर सर्व कर रहा है। जी हाँ, हर एक बियर ब्रांड। साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, इवन क्राफ्ट बियर भी आजकल आपको कैन में मिलने लगे हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कौन बेस्ट है, क्या बॉटल बियर बेस्ट है या कैन बियर? वेल, इसके हित में मैं आपको 4 रीजन दूंगा और जहां से साबित हो जाएगा कि कैन बियर इज द बेस्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फर्स्ट रीजन, कैन कीप्स बियर फ्रेशर। सो कैन बियर लाइट एक्सपोजर एंड ऑक्सीजन से बियर को काफी हद तक बचा सकता है। दे कीप द बियर इनसाइड फ्रेश एंड फ्लेवरफुल फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यस, इट्स ट्रू। चलिए इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं। जब बियर एक्सटेंडेड पीरियड तक एक्सपोज होता रहता है यूवी लाइट से, मतलब अल्ट्रावायलेट रे से, तब बियर में ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाता है और उसके कारण बियर काफी अनप्लेजेंट टेस्ट करता है एंड फ्लेवर काफी स्कंकी हो जाता है। हालांकि ग्लास बॉटल जो है वो कुछ हद तक लाइट्स को रोक के तो रख पाता है, बट नॉट ऑल द बॉटल्स। आप अगर नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि बियर का जो बॉटल्स है वो बहुत कलरफुल होता है, ब्राउन, एम्बर, ग्रीन, और ये सब कलरफुल बॉटल्स कुछ हद तक यूवी लाइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है, बट नॉट ऑल द टाइम। हाउएवर, एल्यूमिनियम कैन्स कैन प्रिवेंट ऑल द लाइट्स, क्योंकि उसमें तो लाइट अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं रहता है, बहुत सील्ड पैक रहता है। और ऐसा भी देखा गया कि बॉटल बियर जो है, जहां पर क्राउन कैप को लगाया जाता है वहां पर एक छोटा सा जगह छोड़ा जाता है पर्पसली, सो दैट ये जो ऑक्सीजन है ये कंटिन्यू आना जाना चलता रहता है और इसके कारण कुछ हद तक बियर का जो टेस्ट है वो बदल भी जाता है। और ये पर्पसली कंपनी इसलिए करता है क्योंकि उसका जो सेल्फ लाइफ है उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। पास में अगर ट्रेडिशनल बेल्जियन बियर का बात करूं तो वहां पर तो पर्पसली एक होल रखा जाता है बियर बॉटल में, क्योंकि बॉटल के अंदर कंटिन्यू फर्मेंटेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो जो छोटा सा होल है उससे ऑक्सीजन अंदर जाता है और बियर के अंदर में फर्मेंटेशन होते रहते हैं। तो कुछ कंपनी तो पर्पसली करते हैं। सो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम कैन जो है ये काफी सेफ है। तो चलिए मूव करते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 रीजन, कैन्ड बियर इज मोर पोर्टेबल। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सच है कि अगर आप बॉटल बियर खरीदने जाओगे 6 का पैक तो ये काफी भारी भरकम हो जाता है, मतलब कांच का बना हुआ है तो काफी भारी हो जाता है। देखा जाता है कि उसका जो वेट है एक्चुअली 3 किलो और उससे ज्यादा होता है, 3 kgs एंड उससे ज्यादा। आप अगर कैन बियर 6 लेते हैं, 6 का पैक, तो ये काफी हल्का फुल्का हो जाता है। आप अगर नोटिस करेंगे तो बड़ी मुश्किल से 2 किलो की आसपास आएंगे, मतलब काफी हद तक ये हल्का फुल्का हो जाता है। पास बॉटल बियर काफी फ्रेजाइल होते हैं। अगर आप पिकनिक करने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, हालांकि कैन बियर में वो गुंजाइश ही नहीं है। कैन बियर आपका फ्रिज में बहुत कम जगह लेता है एज कंपेयर टू ग्लास बॉटल। साथ कैन बियर बहुत क्विकली चिल्ड भी हो जाता है, जी हाँ, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू ग्लास बियर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इजी टू ओपन। जी हाँ, आपको ओपन करने के टाइम पे ग्लास बॉटल में आपको ओपनर चाहिए, हालांकि आजकल तो ट्विस्टेड कैप भी आ चुका है, बट कैन बियर में कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप ऐसे ही खोलो और शुरू हो जाओ। नाउ द थर्ड रीजन, कैन आर बेटर for the environment as compared to bottles. There are multiple reasons why beer cans are better for the environment. It's lighter and compact. साथ ये बहुत कम फ्यूल लेते हैं जब इसको रिसाइकिल किए जाते हैं। EPA की एक रिपोर्ट के अनुसार ये देखा गया है कि ओनली 26.4% ग्लास को रिसाइकिल करके रीयूज किया जा सकता है, whereas एल्यूमिनियम कैन को 54.9% रिसाइकिल करके उसको रीयूज किया जा सकता है। नाउ फोर्थ एंड लास्ट रीजन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम कैन्स डोंट इम्पैक्ट
ये सच है। अक्सर आपने सुने होंगे या आपने अनुभव भी किए होंगे कि बियर जब आप बॉटल से पीते हैं उसका मजा ही कुछ अलग है, नेक्स्ट लेवल का है। बट ये भी सुना गया है कि कैन बियर से एक टीनी बदबू आती है, साथ साथ कभी कभी वो मेटेलिक बदबू आते हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखा गया है कि एक ब्लाइंड टेस्ट से पता चला है कि देयर इज नो कंसिस्टेंट डिफरेंस बिटवीन द फ्लेवर्स ऑफ बॉटल एंड कैन बियर। जी हाँ, 2016 में एक सर्वे की गई थी 151 बियर ड्रिंक इंथुसियास्ट के ऊपर। जी हाँ, जो लोग बहुत बियर पीते हैं उन लोगों के ऊपर। उन 151 पीपल को इकट्ठा किया गया था और उन लोगों को ब्लाइंड टेस्ट और रेगुलर टेस्ट के जरिए कैन और बॉटल बियर पिलाया गया था। पहले आंख खुला रखते हुए सबको बॉटल बियर और कैन बियर को पिलाया गया था। तब जो रिजल्ट आया था वो आया था 61% बॉटल बियर। मतलब सब ने वोट किया था बॉटल बियर की तरफ, देखते हुए समझते हुए कि हाँ बॉटल बियर मुझे ज्यादा अच्छा लगा। बट ठीक उल्टा हुआ जब उन सब के आंखों पे पट्टी डाली गई और ग्लास में बॉटल बियर एंड कैन बियर को डाल के सर्व किया गया और टेस्ट करने के लिए कहा गया। और उसके बाद जो रिजल्ट आया वो आया 49-51, मतलब 51% जो कैन बियर है उसको थम्स अप दिया था और 49% नहीं। तो आपको समझ में आ गया है कि ये कैसे इफेक्ट किया। जी हाँ, ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। मतलब अगर आप कंटिन्यू बॉटल बियर से पीते आए हैं तो आपको भाई किसी भी हद पे बॉटल बियर ही बेस्ट लगेगा। अगर आप कैन बियर से पीते आए हैं तो आपको कैन बियर भी अच्छा लग सकता है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि कभी कभी हम लोग कैन बियर को ठुकरा देते हैं बिकॉज ऑफ द टीनी स्मेल और आप बोल सकते हो मेटेलिक स्मेल। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण हो सकता है। जब ब्रूइंग प्रोसेस चलता रहता है तब कुछ सामान को अगर किसी ऐसा जगह रखा गया है उसके कारण कभी कभी वो सामान हो सकता है कि एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके आपको कुछ मेटेलिक टेस्ट दे। बट एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि वो जो कैन है उसमें कई छेद है या लीक है और उसके कारण वो बियर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो देख लीजिएगा जब भी कैन बियर पीजिएगा। बट ये ज़्यादातर गलत फहमियाँ हैं कैन बियर को लेकर के। लास्ट में मैं एक ही बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और वो है कि भले ही आप बॉटल बियर से पियो या कैन बियर से पियो, अगर आप उन बॉटल और कैन बियर को कोई एक फैंटास्टिक ग्लास में डाल के पियोगे ना, उसका मजा ही कुछ अलग है। वो बॉटल में भी नहीं आएगा और कैन में भी नहीं आएगा। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।